ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध रणनीति में थोड़ा बहुत बदलाव किया है। अब ये नई रणनीति सर क्या है, कैसे समझे सर इसे? देखिए दीपाली जी, क्या है कि ट्रम्प के जनरलों ने उन्हें एक चीज बोली, बोले देखो ट्रम्प साहब, जिस रफ्तार पे आप चल रहे हो ना, इससे ईरान मान लो भी 70% कमजोर हुआ, बॉम्बिंग बॉम्बिंग हो रहा, 75 जाएगा, 78 जाएगा, जी। आप युद्ध जीत पाओगे। अगर आपको युद्ध जीतना है, रिजीम को खत्म करना है, युद्ध जीत नहीं पाओगे। उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, एक नया अटैक, एक नई रणनीति, जहां आपको देखिए। एक बार ट्रम्प का मैं एक स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। जब ट्रम्प अफगानिस्तान में फंसा था लास्ट टर्म में, तो इनको पूछा गया था, यार ये अफगानिस्तान में ये हो रहा और आईसिस के खिलाफ, ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दिया था। बोला मैं चाहूं तो अफगानिस्तान की लड़ाई 15 दिन में खत्म कर लूं। बोला कैसे? बोला फिर बहुत ज्यादा लोग मरेंगे और क्या होगा, बट हम लोग मारना नहीं चाहते, बेगुनाहों को मारना नहीं चाहते। युद्ध बहुत जल्दी भी खत्म हो सकते हैं अगर आप लोगों को मारने को तैयार हो, ये ट्रंप ने कहा था। मैं कोट उसको कर रहा हूं। अब देखिए यहां जिस हिसाब से आप अटैक कर रहे हो, ईरान का प्रेसिडेंट आपको कहता अगर मैं मर गया मैं तो शहीद हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना पूरी हो जाएगी। तो जहां मर के लोग शहीद होते हो और उन्हें जन्नत मिलती हो, तो आप उन्हें हरा नहीं सकोगे। आपको कंप्लीटली रेजीम को उठा के डिस्ट्रॉय करके निकालना पड़ेगा, नई रेजीम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो आपकी करंट रणनीति है, मिलिट्री को वीक करो, उससे बात नहीं बनेगी, आपको एक नया अटैक करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब नए अटैक के लिए उसमें जाहिर सी बात है काफी लोग मरेंगे, आपका भी काफी नुकसान होगा, पर क्या आप वो करने के लिए तैयार हो? क्या आपके पास इतने हथियार है? क्या आपके पास इतना कलेजा है आप ये अटैक करो? सवाल कई सारे जियो पोलिटिकल पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस है, रेमिफिकेशंस है कि आप ये चैलेंज करोगे या नहीं। बिल्कुल। अब ट्रंप ने क्या कर लिया, ट्रंप ने इनको बोला था यार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोल दो, और ट्रंप की ये भी पेशकश आई थी इनफॉर्मली, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोल दो, न्यूक्लियर पर बाद में बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। पर जो हम पिछले 3 दिन से मैं आपके चैनल पे बता रहा हूं, पहले डिमांड 1 थी, फिर डिमांड 3 हो गई, कल हमने बात की थी 9 डिमांड्स हो गई। अब यानी कि कल ही मैंने डिक्लेयर किया था, मैंने कहा जी हॉर्मोज हॉर्मोज नहीं खुलने वाला, वैसे पहले दिन से मेरा प्रेडिक्शन नहीं खुलने वाला। जितनी इनकी एक डिमांड मांगोगे 2 और लाएंगे, ये आप प्रवृत्ति समझिए आप इनके साथ डील कर रहे हो। अब हॉर्मोस नहीं खुल रहा जी, ठीक है जी। अब हॉर्मोस को लेके एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब कल तक अराची कह रहा था कि भाई ये जो हॉर्मोस में आपको ओमान आया है ये टेम्परेरी है, मतलब इसके साथ जो ओमान के साथ हमारा अरेंजमेंट है वो टेम्परेरी है, इससे हॉर्मोस खुलेगा नहीं। हमने कहा चलो यार टेम्परेरी, महीना 2 महीना 15 दिन कुछ तो खुलेगा। अब उन्होंने कह दिया कि जो भी बात ओमान से होती है वो इरेलीवेंट है, उसका रेलेवेंस ही नहीं, तो बस हम आपस में गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, आपका उससे कोई रेलेवेंस नहीं, हॉर्मोस है जी बंद। हमारी 9 शर्तें मानोगे तो हम आपका हॉर्मोस खोल देंगे। तो विकल्प क्या बचा? मिलिट्री। और ट्रंप ने बीच का सोल्यूशन निकाला, बड़ा मिलिट्री अटैक शायद करने की तैयारी नहीं है, या करना नहीं चाहते, या अभी वो बताना नहीं चाहते, उन्होंने बीच का सोल्यूशन निकाला। बीच का सोल्यूशन ये है कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड बढ़ा दो, आर्थिक सैंक्शन बढ़ा दो, इकोनॉमी की कमर तोड़ो, आईआरजीसी के क्रिप्टो वॉलेट्स जहां जहां मिले वहां उनको सैंक्शन लगा दो, जो जो कंट्री में आईआरजीसी का पैसा उसको बंद कर दो, जिस जिस क्रिप्टो में आईआरजीसी का पैसा है उसको बंद कर दो। जैसे अभी दुबई में पीछे उन्होंने 2 कंपनियां बंद की थी जिसमें पाकिस्तान का कनेक्शन था। तो मतलब आपने आर्थिक परिस्थिति ऐसी कर दो कि रेजीम सस्टेन ही ना कर पाए, टूट जाए। अभी उसमें एक मिलिट्री डायमेंशन भी आता, अभी सुनने में आया कि 20 शिप और ये मंगा रहे हैं। अभी जितने शिप इनके डिप्लॉयड है 20 शिप और मंगा रहे हैं पर्शियन गल्फ पे ब्लॉकेड लगाने के लिए, ब्लॉकेड लगा उसको मजबूत करने के लिए। अभी जो ऊपर वाला कोस्ट है ईरान का, कैस्पियन सी वाला, अभी उस पर ब्लॉकेड नहीं है। तो आप हो सकता है दीपाली जी बहुत जल्दी ये सुने कि कैस्पियन सी के पोर्ट्स पे भी ब्लॉकेड हो गया। तो बेसिकली आप रेजीम का दम घोटना चाहते हो, इकोनॉमिकली सैंक्शंस लगा के उसके पार्टनर्स के, उसके अलाइज पे, जहां जहां से आपको क्रिप्टो वॉलेट्स मिल रहे हैं, जहां जहां जी। आपको क्रिप्टो मिल रहा है, उन पे सैंक्शन लगा के आप आर्थिक तौर से कमर तोड़ तोड़ के इनको खत्म कर रहे हो। क्योंकि आर्थिक तोड़ तोड़ पे कमर तोड़ना ज्यादा मुफीद है बनस्बत बॉम्बिंग करना, क्योंकि बॉम्बिंग करोगे लोग मरेंगे, कहीं वो तो जन्नत चलेगा, तो भाई हूर के पास ऐश कर रहे हैं। तो आपको तो कुछ मिला नहीं ना, पर जब रिजीम फेल होगी, जब रिजीम का खाना पानी बंद होगा, मतलब दाना पानी नहीं मिलेगा, तब लोग बगावत पे उतर आएंगे। और हाँ, मुजतबा खमेनी की हालत खराब है, ये हम सब जानते हैं। हो सकता है मुजतबा खमेनी फोत भी हो गए, फोत मतलब निकल गए, पर ये बता नहीं रहे। जो कल वीडियो उन्होंने जारी किया था वो 10 साल पुराना वीडियो, मुजतबा खमेनी के लेटेस्ट फोटो से शक्ल मिला के देखिए, 10 साल पुराना वीडियो है वो। उसमें कोई रेलेवेंट नहीं, कुछ लोगों से बात कर रहा है वो, तो ऐसे ही उन्होंने निकाला है। अब सोचिए अगर ऐसे में मुजतबा खमेनी निकल गए या निकलने वाले हैं, तो परिस्थितियां और भी भयंकर हो जाएंगी। इकोनॉमिक ब्लॉकेड, रिजीम फेलिंग, सुप्रीम लीडर गया, तो नए सुप्रीम लीडर को बनने की होड़ लग जाएगी। तो
ट्रंप ने यह फैसला डिसाइड किया कि जब तक आगे की परिस्थितियां हो, हफ्ता 10 दिन महीना जो भी उनका अंदरूनी कैलकुलेशन होगी, तब तक हम और आर्थिक प्रतिबंध और तगड़ा मिलिट्री ब्लॉकेड लगाएंगे। मेरा यह मानना है कि कैस्पियन सी के साइड से भी मिलिट्री ब्लॉकेड अमेरिका कुछ दिनों में लगा देगा। हफ्ता 10 दिन 4 दिन वो अमेरिका के जनरल जाने, पर यह मेरा मानना है, यह भी जरूर होगा। जी। जी।